जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गाज़ा पर निकलते हैं हमारे ही देश में कैंडल मार्च, और हिंदू संहार पर, हिंदुओं का जो नरसंहार हो रहा है, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, तो बिल्कुल खामोशी। क्या हमारे ही देश में ऐसे लोग अब आकर बस गए हैं जो अपने ही देश के खिलाफ खामोशी का लबादा ओढ़े हुए हैं? हिंदू तिल तिल कर मर रहा है। बहुसंख्यक है हमारे देश में हिंदू, लेकिन आज हमारे हिंदुओं की जो अवस्था हो रही है, जो दशाएं हैं आज हमारे देश में या फिर पड़ोस में, क्या उसके लिए कहीं ना कहीं हिंदू जिम्मेदार हैं या नहीं? बिल्कुल, मेरे अकॉर्डिंग हिंदू ही जिम्मेदार हैं हिंदुओं के संहार के लिए। और जब तक हिंदू जागेगा नहीं, तब तक ये अन्याय और उत्पीड़न हिंदू सहन करता रहेगा। हमारे ही देश में देखिए किस प्रकार की राजनीति होती है और कितनी गंदगी फैली हुई है। उन्नाव रेप केस में हाईकोर्ट ने ही छोड़ दिया उस इंसान को जो वास्तव में अपराधी है, जिसने अपराध किया है। बड़े आराम से वो घूम रहा है। इंसान आज जाए तो जाए कहाँ? क्या हो गई है अक्ल? ऐसे जज को लेकर क्या कहा जाए? कहाँ चली गई है इनकी अक्ल? बैठते हैं हाई कोर्ट में जज की कुर्सी पर और छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं न्याय। ऐसे अपराधी अगर खुलेआम हमारे देश में घूम रहे हैं, तो क्या आने वाले समय में हिंदू बहन बेटियां सुरक्षित हैं? क्या उनके साथ फिर ऐसे हादसे नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। क्यों लोग आज अपनी रोटी सेकने के लिए सत्ता की नहीं उठाते हैं आवाज़, चाहे वो कोई भी पार्टी हो? कैसे मिलेगा न्याय? और इन्हीं सब सवालों के जवाब के लिए ही नारायण भगवान ने अपने अंतिम अवतार के लेने की बात सोची, क्योंकि उन्हें भी पता था कि भारत तब तक विश्वगुरु नहीं बन सकता जब तक कि सच्चे अर्थों में वहाँ रहने वाले एक सच्चा इंसान न बन जाए। क्योंकि आज हमारा देश ही, जहाँ पर बहुसंख्यक हैं हिंदू, मट चुका है। आज हमारे देश में बांग्लादेशियों की सुरक्षा, आज हमारे देश में जो भी बाहर के घुसपैठिए आए हैं उनको भी राशन पानी हर तरह की सुख सुविधाएं दी गई। लेकिन हमारे देश के लोग जब बाहर गए हैं, वहाँ उनके साथ अन्याय और उत्पीड़न हो रहा है। लेकिन हमारे देश में बैठे हुए लोग एक शब्द भी नहीं बोलते उनके फेवर में। यानी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार हमारे ही देश के कारण है। जब तक हमारा देश जगेगा नहीं, जब तक अपनी कायरता ये लोग छोड़ेंगे नहीं, और जब तक ऊंचे पद पर बैठे हुए लोग अपनी विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे नहीं, तब तक तो सतयुग आने से रहा और तब तक युग परिवर्तन भी होने से रहा। क्योंकि ये सभी बातें तब अच्छी लगती हैं जब सब कुछ सही चल रहा हो। ये बातें रखती हूँ साइड में। अब बांग्लादेश, क्या आसाम भी बनेगा बांग्लादेश? क्योंकि वहाँ के सीएम ने एक क्लियर कट बात कह दी है, और वो क्लियर कट बात ये है कि आसाम में 40% बांग्लादेशी हैं। और अगर सीएम ने कहा कि अगर 10% भी बढ़ जाए, यानी 50% अगर बांग्लादेशी आसाम में रह लें, तो फिर बांग्लादेश आसाम को बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो फिर हमारे देश में भी जो आज बांग्लादेश में हालात हैं, वही हालात देखने को मिलेंगे। ऑलरेडी उसका उदाहरण, उसका नमूना आसाम में भड़की हुई ज्वाला, हिंसा की ज्वाला देखने को मिल रही है। क्या आने वाले समय में जो लेह में हुआ और जो आसाम में हो रहा है, क्या वो सभी राज्यों में देखने को मिलेगा? यूपी में योगी आदित्यनाथ बिल्कुल टाइट, बिहार में भी अब नकेल कस दी है। वहाँ के सीएम यानी नीतीश कुमार ने नकेल कसने स्टार्ट कर दिया है। उन्होंने अपराधियों को, उनके ऊपर बुलडोज़र चलाना, उनके घरों के ऊपर, यदि कोई गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन लेना। लेकिन बांग्लादेश में अभी भी एक्शन के नाम पर केवल लिपापोती, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और जिसको जो मन वो कर रहा है। यानी हमारे देश के ही कुछ राज्य अब पाकिस्तान और बांग्लादेश बनने की कगार पर हैं। और अगर ये चेतावनी दी जा रही है किसी सीएम के द्वारा,
डेफिनेटली ये चीज़ें सही बिल्कुल नहीं हैं। एंटी हिंदू स्लोगन ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हमारे ही देश में बैठकर लोग हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। क्या ये ग्रहों की चाल का नतीजा है? जो मंगल की महादशा चल रही है, गुरुदेव अतिचारी हैं, राहुदेव शतभिषा में हैं और 29 दिसंबर को 4 ग्रहों की युति होने जा रही है धनु राशि में। क्या शनिदेव जो जलीय राशि में है और नक्षत्र परिवर्तन वो करेंगे 2026 में, क्या ये ग्रहों ने मिलकर आने वाले समय के लिए भारतवर्ष जो बनेगा विश्व गुरु, उसके लिए एक रेड सिग्नल दे दिया है कि यदि अभी नहीं सचेत हुए तो फिर खत्म हो जाएगा हमारे ऋषि मुनियों का वो देश जो अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है। लेकिन ऐसा भगवान कल की होने नहीं देंगे और इसीलिए जगाने का प्रयास किया जा रहा है हमारे ही देश में लोगों को, और जाग भी रहे हैं अभी, क्योंकि कथावाचक धर्मगुरु के साथ कॉमन पब्लिक भी अब प्रोटेस्ट कर रही है बांग्लादेश और पाकिस्तान में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में। जी हाँ, और हमारे देश में भी अब लोग जो हिंदू सेना है हमारे देश में, विश्व हिंदू परिषद है, वो हर बार उनको फ़ोन करो या उनसे शिकायत करो, तुरंत पहुंचती है मदद करने के लिए, क्योंकि यही लोग यदि मदद नहीं करेंगे तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा। तो केवल पीएम और सीएम अपने राज्य के, अपने देश की रक्षा करें ऐसा नहीं है, कॉमन पब्लिक को भी जागरूक होना पड़ेगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है एवं हमारा देश भी विश्व गुरु बनने की राह पर आगे बढ़ सकता है। अन्यथा जो अन्याय उत्पीड़न हिंदू झेल रहे हैं बाहर पड़ोसी देशों में, वही कहीं हमारे देश में भी स्टार्ट ना हो जाए, क्योंकि हमारे देश में हिंदू नेता जो बैठे हुए हैं कुर्सी पर, वो लोग भी एंटी हिंदू गैंग में शामिल होकर विरोध की भाषा ही बोल रहे हैं। दिग्विजय सिंह, उन्होंने भी कुछ जहर उगल दिया है। तो जब जहर उगलेंगे अपने ही देश के नेता, बहुसंख्यक में हिंदू है हमारे देश में, और जहर लगातार उगला जा रहा है हिंदुओं के खिलाफ ही, और मुसलमानों को फेवर दिया जा रहा है। तो यदि पाकिस्तान और बांग्लादेश ये कुछ करता है तो फिर उन्हें दोष क्यों दिया जाना चाहिए? क्योंकि वहाँ पर तो अल्पसंख्यक है, लेकिन जहाँ पर मेजॉरिटी में हिंदू हैं, अगर वहीं पर बैठकर एक हिंदू ही हिंदू के खिलाफ जहर उगल रहा है तो उसको क्या कहा जाए? आने वाला समय चेतावनीपूर्ण है। जाग जाए यदि सनातनी, जाग जाए यदि हिंदू, तो फिर हमारा देश विश्वगुरु बनने की राह पर बहुत झटपट आगे बढ़ेगा, वरना केवल और केवल इंतज़ार। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।